हाय, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप शर्मा। मैं अगली वीडियो में आ गया हूँ। अगर आपको इस वीडियो में जो होने वाला है, अगर आप इस वीडियो को इस वीडियो के साथ अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको ज़रूर देखें। उसको देख के समझें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर इस वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया हुआ आपको कि ये एक पब्लिक के लिए, मतलब कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए ये एक बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ें अब इसमें बताएंगे। तो ये एक वीडियो जो है ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो यानी इसमें इसको हम विंटेज बिज़नेस कहेंगे। कि जो कंस्ट्रक्शन है इसको विंटेज बिज़नेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं या हमारे पूर्वज पैदा हुए हैं तब से कंस्ट्रक्शन चलती आ रही है, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो सिटीज़ में हो, चाहे वो विलेजेस में हो, और चाहे कहीं पे भी हो। तो कंस्ट्रक्शन का काम कभी बंद नहीं हो सकता। और आने वाले टाइम में अगर हम चंद्रमा पे जाते हैं या मंगल ग्रह पे जाते हैं तब भी ये काम चालू रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम एक ऐसा काम है जो ना कभी विंटेज होता है और ना कभी ये ना इसको हम विंटेज कह सकते हैं और ना ही हम इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड और बहुत स्टार्टअप टाइप कह सकते हैं। बट आप इसको मानना चाहें तो बिल्कुल स्टार्टअप भी है। और स्टार्टअप के अंदर सुनिए, इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सबसे पहला नंबर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स जो हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं, ये मैं आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं इसमें 6 कंपनियाँ टोटल 6 कंपनियाँ बनेगा इसके अंदर। इसमें सबसे पहले बनेगा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स ऑन द प्लॉट्स हैं, जो प्राइवेट प्लॉट्स होते हैं या गवर्नमेंट के दिए हुए प्लॉट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लॉट्स होते हैं, उनके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन है। अप टू 4th फ्लोर, अप टू 6th फ्लोर, अप टू 8th फ्लोर, अप टू 10th फ्लोर तक होते हैं। तो ये इस तरह का ये अलग अलग कंपनीज रहेंगी, जिसमें पहला कंपनी आप सुन रहे होगे कि जो देख रहे होगे आप कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं वो ऑन प्लॉट्स हैं। इसमें इसके अंदर दूसरी कंपनी जो बनेगी वो 4th फ्लोर तक है, तीसरी कंपनी जो बनेगी वो 6th फ्लोर तक है, और चौथी कंपनी जो बनेगी वो 10th फ्लोर तक है और उससे अबव है। इसके सामने आप दिखाई दे रहे होगा आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिफ्ट अप टू 10th फ्लोर। तो ये किसके साथ का बिजनेस है, क्योंकि जो भी 4th फ्लोर वाले भी और 6th फ्लोर वाले भी, तो एक ये साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिफ्ट के लिए बिल्कुल अलग कंपनी है जो सिर्फ लिफ्ट का काम कंपनी करेगी। और जो लिफ्ट हमारे यहाँ लगेगी या बाकी पूरे बाकी अलग बिल्डर्स को चाहिए होंगी या अलग अलग घरों में चाहिए होंगी, ये उनके लिए ये सिर्फ लिफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो इसके लिए प्लांट भी चाहिए होगा और सब चीज़ें भी चाहिए होंगी, जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बता भी दूंगा। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स आप जानते हैं कि इसमें हमारे, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, अभी हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के बाहर की जब बात करेंगे तो हम उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स एंड रूल्स हैं। उस नॉर्म्स और रूल्स और इन्वेस्टमेंट तीनों चीज़ें मिलके उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं। उस अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को हम काम करते हैं उसके ऊपर, और उसके अलग अलग हिसाब से उसकी कंपनीज बनती हैं। तो मोर ओवर इसके अंदर मैं आपको जो पहली बार बताना चाहूँ कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं जो प्लॉट्स के बने होंगे। 200 यार्ड्स भी हो सकते हैं, 400 यार्ड्स भी हो सकता है, इस पर 800 यार्ड्स भी हो सकता है, 1000 यार्ड्स भी होना चाहिए। अलग अलग उस कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से हम उसको प्लॉट्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से, दिलवाते भी हैं और साथ साथ उसमें बनवाते भी हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है। अगर हम पहले वाले फ्लोर की बात करें तो इसमें टेक्निकलिटी क्या है कि एक तो अर्बन फ्लैट्स हो गए, जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड सिटी है, उस सिटी के अंदर बनाना है तो डिफरेंट तरीके से बनेगा। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो बड़ी खुली भी हैं, लाइक चंडीगढ़, और कुछ आउट सर्कल्स एरियाज़ जो हैं, जो आउट सर्कल एरियाज़ होते हैं इसके, जो आउट सर्कल एरियाज़ होते हैं अलग अलग सिटीज़ के, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन होती है, डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं, तो ये डिफरेंट यार्ड्स के रहेंगे, डिफरेंट मीटर्स के रहेंगे, और उस पर हम वर्क करते हैं। लेकिन इसमें जो मैं आपको खास बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमने 5 कंपनियाँ आपको बताई हैं, ये 5 कंपनी के अलावा एक 6th कंपनी भी है। ये एक 3D डिज़ाइन कंपनी है, यानी कि इसके अंदर डिज़ाइन जो होता है वो 3D का डिज़ाइन बना होता है, और इसके अंदर जो हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो एक 3D मशीन के थ्रू प्रिंटिंग होती है।
तो ये जो कंस्ट्रक्शन 3D कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक जर्मनी की कंपनी भी है, अफ्रीका में भी है और अलग अलग स्टेट अलग अलग कंट्रीज़ में जो है एक 3D प्रिंटिंग वो रहती है, जिसमें हम 2 फ्लोर तक, 2nd फ्लोर तक बड़े आराम से और कुछ 15 से 20 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग तैयार करके इंटीरियर करके भी दे सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कहाँ पर जाता है, क्योंकि लेबर उसमें लगता नहीं है, टाइम कम रहता है, और अगर आपके पास में 1 साल से ज़्यादा अच्छे 1 साल में बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स हैं तो आप उसमें अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। तो ये 3D प्रिंटिंग का जो है, ये मैं पीछे वीडियो में डाल रहा हूँ, लिंक में डाल रहा हूँ, आप पीछे देख भी रहे होंगे। तो ये जो कंपनी है ये एक जर्मनी की कंपनी है और दूसरी एक कंपनी जो है हमारे पास एक अफ्रीकन कंपनी है। तो हम इनसे हमारे लिंक्स हैं इनके साथ में, हम इनका बाय भी कर सकते हैं, इनके साथ में हमारी वो चल रहा है, तो हम सेम मशीन यहाँ लेके आ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसमें इस कंपनी में आपको क्या लगता है कि ये 3D जो मशीन्स हैं, ये 3D जो प्रिंटर है, कंस्ट्रक्शन प्रिंटर, तो ये कंस्ट्रक्शन प्रिंटर जो है ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा वर्क करेगा वहाँ पे जहाँ पे हिल्स एरियाज़ हैं, यानी यहाँ जहाँ जंगल एरियाज़ हैं, आर्मी के लिए, रेलवेज़ के लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा ये इजी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आप इसको फिनिश कर पाते हैं। और आप इसको जब फिनिश कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक रेलवेज़ की एक लाइन जा रही है और वहाँ पे रेलवेज़ के लिए फ्लैट्स बनाने हैं, वो उसको वहाँ के जो लोग जहाँ पे काम करते हैं या स्टेशन के आसपास या कहीं से भी, अगर उनको 20 किलोमीटर जाना पड़ता है या 40 किलोमीटर जाना पड़ता है और 40 किलोमीटर वापस आना पड़ता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत मुश्किल होती है उनको 40 किलोमीटर पूरे स्टाफ को जाना, 40 किलोमीटर आना, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो है रेलवेज़ के साथ में या आर्मीज़ के साथ में या और जो इंटीरियर इलाके हैं, पुलिसिंग हो गई, उनके लिए तो हम बहुत जल्दी उनके लिए ये 15 दिन के अंदर अंदर हम ये प्रिंटिंग के थ्रू उनको बिल्डिंग दे सकते हैं, ताकि वो रह भी सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपको किसी ने ना बताया हो तो वैसे ही जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं इसको 3D प्रिंटिंग पर। 3D प्रिंटिंग बहुत आगे आने वाले टाइम में काम आने वाली चीज़ है। लाइक जैसे अगर किसी आर्मी को अगर बॉर्डर के आसपास उसको बंकर्स बनाने हैं, तो इससे बेस्ट मशीन आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि बंकर्स जब बनाने का टाइम आता है, यानी कि जब युद्ध का टाइम आता है आर्मी के पास में या एयरफोर्स के पास में या नेवी के पास में, तो ये जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आउटपुट देनी होती है। तो ये यहाँ पे बहुत जल्दी काम आता है कि आपने एक बंकर लिया, बंकर को कैसे बनाना है, आपने सिर्फ डिगिंग करा और डिगिंग करने के बाद आपने ये लगा दिया और ठीक 6 दिन के अंदर आपका बंकर तैयार, 10 दिन के अंदर आपका बंकर तैयार, तो आपकी आर्मी सेफ। ऐसे ही रेलवेज़ वाले में रेलवेज़ के लोग सेफ। तो ये बहुत ही आने वाली चीज़, बहुत आने वाले टाइम में बहुत ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड आने वाली है। तो मैं 3D प्रिंटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली हमारी एक कंपनी जो रहेगी वो 3D प्रिंटिंग के लिए रहेगी और दूसरी कंपनी जो हमारी रहेगी वो हमारी जो दूसरी कंपनी रहेगी वो नॉर्मल वाली रहेगी। नॉर्मल वाले का मतलब नॉर्मल से भी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई लेबर लेके और उसके थ्रू काम नहीं कर रहा है, सब कुछ सारा सेटअप, इसको प्री फैब्रिकेटेड कहते हैं। इसकी भी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप देख सकेंगे। ये प्री फैब्रिकेटेड है। तो ये प्री फैब्रिकेटेड जो ये बिल्डिंग है, ये ऑलरेडी पूरी चीज़ फैक्ट्री में बनती है और बाकी असेंबल होती है आपके पास में, और असेंबल होने के बाद ये भी हमें 3 महीने लग जाते हैं इसको बिल्डिंग बना के उसका इंटीरियर करने में 4 फ्लोर तक। नॉर्मल जो लेबर के साथ लोग काम करते हैं वो 6 महीने में भी करते हैं, 8 महीने में भी करते हैं, 10 महीने में भी करते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी प्री फैब्रिकेटेड टाइप ये पूरी बिल्डिंग है, इसके डिज़ाइन हमारे पास है। वो डिज़ाइन जो भी इस कंपनी के पार्टनर्स बनेंगे, जो भी इस कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अस आल्सो, तो इसके अंदर वो डिज़ाइन हम आपको डिज़ाइन प्रोवाइड कराते हैं, साथ में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि जिस दिन पहले दिन आप ये कंपनी खोलें उसी दिन से आपका ये बिज़नेस शुरू हो सके। क्योंकि सेल्स वाले अलग कर रहे होते हैं, उनको अलग मालूम है कि हमारे पास सेल्स कहाँ से आएगी। डिज़ाइन और जो गवर्नमेंट्स के अप्रूवल्स हैं, परमिशंस हैं, वो सारे अप्रूवल्स और परमिशन ले ली जाती है। तो ये बहुत जल्दी आपका काम शुरू हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर क्या आपका एडवांटेज क्या रहती है कि आप और लोगों और जो बिल्डर्स हैं उनके साथ में आप एसोसिएट होकर भी काम किया जा सकता है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी जो कंपनी ये बनाने वाले हैं, जो आप लोग बनाएंगे इस कंपनी को, इसमें 3 या 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर हम पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार करते हैं।
ताकि 3 से 4 महीने के लिए अगर आप उसको वर्क कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम 4 से 6 साइट एक टाइम में बनाते हैं, तो 4 से 6 साइट हम एक टाइम में बनाते हैं। तो आप ये सोचें कि 4 कंपनियां जो हैं, ये 4 ये 4 महीने आपके पास रहते हैं, तो हम 24 साइट्स बना सकते हैं। तो 24 साइट बनाते हैं, तो आप अगर एक साइट बनाते हैं 1 करोड़ लगाते हैं, 1.5 करोड़ लगाते हैं, 2 करोड़ लगाते हैं, और आप फिर उसके बाद एक साइट बना के तैयार करते हैं 6 महीने में, और आप उसका 20% मार्जिन लेते हैं, 30% मार्जिन लेते हैं, 40% मार्जिन लेते हैं, तो मार्जिन में भी कमी आती है, क्योंकि जितना कंस्ट्रक्शन के काम में जितना काम डिलेइंग होगा उतने मार्जिन घटते हैं, और जितना काम जल्दी होगा उसके मार्जिन उतने ही बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हम इस चीज़ को लें कि जहां आप अगर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी पैसे को, या अपने किसी अपना मेहनत को, तो आप एक टाइम में 6 महीने में आपने एक साइट बनाई या 2 साइट बनाई, या तो आप पैसे की वजह से रुके या आप किसी और वजह से रुके। हाँ, शेयरिंग रेशियो आपका अच्छा रहेगा उसमें, ये मान सकता हूँ, बट यहाँ पे आप 1 की जगह ठीक 24 साइट्स पूरी करते हैं। तो 24 साइट्स पूरी करते हैं तो आपका क्वांटम ऑफ वर्क बढ़ जाता है, और क्वांटम ऑफ वर्क जैसे ही बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी उस क्वांटम के हिसाब से काम आता है। तो एंड ऑफ द ईयर जब मार्च आता है तो आपको पता लगता है कि मेरे को मार्जिन जो था, जो मैं अपनी कंपनी में, मान लो 1 करोड़ का मार्जिन है और आपने 30% का है, तो आपने 30 लाख रुपये कमाए, लेकिन उसमें आपने बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें खर्च करके आपके पास 10 लाख रुपये बचा, और आप यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, मेरे को 1 लाख रुपये का महीना मिल गया, कम से कम नियर अबाउट 1 लाख रुपये महीना मिल गया, 1.5 लाख रुपये महीना मिल गया, मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। या दूसरी साइड भी चालू कर दी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको एजेंट्स रुकने हैं, आपको खुद ही सेल्स करनी है, खुद ही सब चीज़ें करनी है। प्रॉफिट और मार्जिन 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके अपने ऊपर कुछ नहीं रहेगा उसका, मतलब आपका अपना मार्जिन जो है वो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। यहाँ पे आप आएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, और खुद आप ऑनर हैं, आप चाहें तो 24 की जगह 48 साइट बनाएं, 48 की जगह 52 साइट। हमारी सेल्स के हिसाब से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे सेल्स के हिसाब से सेल बिकती रही। और अगर आपको लगता है तो आप अपना खुद भी उसमें जो फ्लैट बनाते हैं और जो भी चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं और आपके पास कुछ 50% है, कुछ 50% आपने बैंक से लोन लेना है, तो आप अपना फ्लैट बनाने की जगह आप इस कंपनी के थ्रू आएंगे तो आपको इतना मालूम है कि अगर आपने 50 लाख रुपये लगाए हैं या 1 करोड़ रुपये लगाया आपने, तो ठीक 40 लाख रुपये आपके 1 साल बाद आपके पास 40 लाख रुपये फालतू होगा। तो अगले साल आपके पास 40 लाख रुपये, अगर आप इसको लेके चलें कि अगर 1 करोड़ का फ्लैट लेते आप 25,000 रुपये का रेंट लेते हैं, मैं मैक्सिमम रेंट की बात बता रहा हूँ, 1-1.25 करोड़ की आपके पास प्रॉपर्टी है, और आप उसका 25,000 आपका उसका रेंट उठाते हैं, वो भी कभी 1 साल में कभी 2 महीने गैप भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। तो अगर 25,000 आप उसका वो भी लगाते हैं, तो आप इसमें देखिए कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करिए, और मल्टीप्लाई 12 करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको इससे बहुत कम मिलेंगे। जहां आपका 1 करोड़ लगा के 40 लाख रुपए आपको फालतू मिल रहा है, जबकि कंपनी आपकी, सर्विसेज आपके पास में ही सारी चीज़ें हैं, सारी मालिकाना अधिकार आप लोगों के पास में, खुद के पास में, तो आपके पास सब कुछ है वहाँ पे, और फिर आपके पास 40% मार्जिन भी है। और अगर आपने ये 3 साल चला लेते हैं और कंपनी को किसी को सेल करते हैं, या आप उसमें से हटना चाहते हैं, तो आप उसकी गुडविल भी आप ले सकते हैं। तो इंडिविजुअली बिजनेस करना और एक कंसोर्टियम में बिजनेस करने में यही फ़ायदा रहेगा आपके लिए। तो ये एक था मेरा आपका विचार बताने का। इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से फिर आपके कमेंट्स आते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी हैं, कैसे हैं, क्या आपको मिलने वाला है, कैसे करने वाले हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो इसमें सिर्फ 14 डायरेक्टर रहेंगे, और LLP खोलने होते हैं तो इसमें मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है डायरेक्टर्स की, कोई भी कितने इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाहर NRIs भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें टैक्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। तो इस चीज़ के अंदर आपको ध्यान देगा। मैं आपको टेम्परेली सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड की अभी बात बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट मेरे को मालूम है कि कितनी होगी, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि अगर हम 4 से 6 साइट करते हैं इसमें, और 3 से 4 महीने में इसको फिनिश करते हैं, तो हम करीबन 24 साइट, 22 साइट, 24 साइट बना सकते हैं। 24 साइट बना सकते हैं, तो एवरेज टर्नओवर जो है इसकी हम मान के चलते हैं, कम भी बनाए ज़्यादा बनाए, मैंने जो एवरेज हमारी टीम ने जो निकाल के दिया है, एवरेज जो है 52 करोड़ के आसपास आता है, और एवरेज प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ के आसपास 1 साल के अंदर आता है। तो अगर आपने 15 करोड़ का प्रॉफिट लिया, और अगर 15 करोड़ का प्रॉफिट 14 लोगों में बेचा, तो आपको बस हर को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ नियर अबाउट।
तो अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है आपको, तो डेफिनेटली आप अगली बार जो आपकी फील्ड होगी वो आप डेफिनेटली अगर आप 1 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, या 1 करोड़ का जो आप अपना आरओसी में अपने बैंक अकाउंट में दिखा रहे हैं, तो ठीक ये अगले साल 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपये भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम की बात बता रहा हूँ कि 1 करोड़ 50 लाख रुपये हो सकता है। तो अगले साल आपके पास 1.5 करोड़ हुआ, उसके अगले साल आपके पास 2 करोड़ हुआ, तो 2 करोड़ के बाद फिर आप 4 करोड़ पे जा सकते हैं। तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते रहेंगे अपनी, और जितनी साइटें आपकी हमारी सेल्स के हिसाब से आपको साइटें मिलती रहेंगी, उस हिसाब से आपके मार्जिन लेवल बढ़ते रहेंगे। तो सोचिए, और जो भी आपने मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, हर सैटरडे संडे इसकी क्वेश्चन आंसरिंग होती है। आप सैटरडे संडे लाइव आ सकते हैं हमारे साथ में, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और हमारे पास लाइव जुड़ के आप हमसे कोई जो भी क्वेश्चंस हों वो हमें बता दें। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं का हम अपना बातचीत में उनको शामिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों के साथ में कन्वर्सेशन करना। तो जो लोग करने में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे पास आएँ, और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनको नॉलेज चाहिए, वो हमसे आगे आने वाले वीडियोस में, बिज़नेस में हमारे साथ रह सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको फाइनली जाते जाते इतना बता दूं कि इसमें एक कंपनी जो है वो 4 फ्लोर तक बनाती है, दूसरी कंपनी 6 फ्लोर तक बनाती है, तीसरी कंपनी 8 फ्लोर तक, और चौथी कंपनी 10 फ्लोर तक। इसमें लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, और इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट स्टार्टअप है जो कि 3D डिज़ाइन कंपनी है। 3D डिज़ाइन मतलब 3D डिज़ाइन प्रिंटर कंपनी। तो ये 3D डिज़ाइन प्रिंटर कंपनी, मैं अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसके मैन्युफैक्चरिंग तक के भी जो 3D डिज़ाइन मशीन है, इस मशीन के भी इस मशीन की भी डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया। अगर हम चाहें तो हम इसको, अगर इंडिया में ज़्यादा बढ़ता है तो हम इसकी कंपनी भी खोल सकते हैं, जिसमें हम 3D प्रिंटर पूरा का पूरा बनाएंगे। तो ये भी बात की बात है। पहले हम अभी मैन्युफैक्चरिंग में आए नहीं हैं, अभी हम सर्विसेज में दौड़ रहे हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में दौड़ रहे हैं। तो अब ये सिर्फ सर्विसेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में जो भी आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे, उसके अंदर बिल्कुल ये जानेंगे कि हम 3D प्रिंटर कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करेंगे, और कैसे इसको डिज़ाइन मिक्स करके हम आगे बनाएंगे। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हों वो हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें या मेल करें। और मैं आपको फिर जाते जाते इतना बताता हूँ कि जितने भी लोग हैं आपके चाहने वाले, आप सबको बताएं, ज़रूर बताएं कि ये ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे उनको ये मेरा वीडियो ज़रूर काम आएगा। और अगर वो नॉलेज तो बढ़ेगी, अगर कहीं पार्टिसिपेशन का उनका किसी वीडियो में, किसी उसमें रहेगा, तो उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। और यही असली आत्मनिर्भर भारत है। अगर आप भारत से प्यार करते हो तो डेफिनेटली आपको इसमें आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।